प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, कई व्यक्तियों का ऐसा मानना होता है कि भगवान हमेशा जब दुख देते हैं ना, तभी व्यक्ति उनके मंदिर में जाता है, उनकी पूजा अर्चना करता है और अपने उस दुख से छुटकारा प्राप्त करने के लिए मन्नतें मांगता है। पर देखा जाए तो ये बात गलत नहीं है। 99% महापुरुषों को छोड़ दो, महात्माओं को छोड़ दो, जो सच्चे साधक हैं, उनके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो हम जैसे संसार में रचे पचे लोग भगवान को तभी याद करते हैं जब दुख का सामना हमें करना पड़ता है। छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको अपनी बात बताने का प्रयास करता हूं। एक इंजीनियर थे और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन करके रखे थे। उनसे मिलने के लिए कई बार उनके दोस्तों को भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था। एक दोस्त बाहर शहर से आया था और चाहता था कि मैं आया हूं यहां पर तो कम से कम अपने मित्र राकेश से मिलके तो जाऊं। और उसने फोन किया कि राकेश, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। राकेश उस समय एक बहुत बड़े मॉल के कंस्ट्रक्शन के लिए साइट पे गया हुआ था। उसने सोचा कि मैं जाऊंगा, मिलूंगा, बहुत समय हो जाएगा और मैं इस समय जिस काम के लिए आया हूं वो मेरे लिए जरूरी है। और इसी वजह से उसे बहुत सारे काम मिलते थे। वो काम से कभी भी जी नहीं चुराता था। उसने कहा, एक काम करो, मैं इस साइड पे हूं, तुम यहीं पे आ जाओ, हम आराम से इत्मीनान से यहां पर बातें करेंगे। और ये बंदा राकेश से मिलने के लिए उस साइड पर पहुंच गया। ऐसी बातों बातों में राकेश को इसने कहा कि यार, जब तकलीफ होती है ना तभी हम भगवान को याद करते हैं और ये सही है। पर मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है राकेश, जो निस्वार्थ भावना से आए दिन बस जिंदगी जीने के तरीके के साथ साथ अपनी इस छोटी सी आयु के अंदर वो सिर्फ भगवत भजन करते हुए नजर आते हैं। किसी का दिल से बुरा नहीं करते हैं और तकलीफ में भी हो तो उस ऊपर वाले को दोष नहीं देते। राकेश ने कहा, मित्र, मानता हूं मैं तेरी बात, पर 16 आना सच नहीं है। 99% लोग दुख में ही उस ऊपर वाले की तरफ आंख उठाकर देखते हैं। जब संकट आता है, जब तकलीफ आती है, तभी, वरना नहीं। पर तुम सही कह रहे हो, दुख क्यों आता है? क्योंकि हम सिर्फ सुख में उसे याद करते हैं, दुख में नहीं। सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे ना कोई। सुख में जो सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। दोनों अध्यात्मवादी थे और ऐसी कई तरह की चर्चाएं उनके बीच जब भी मिलते थे तो होती रहती थी। कभी खुशियां आए अपनी जिंदगी में तो मिठाई समझकर चख लेना। कभी खुशियां आए अपनी जिंदगी में तो चख लेना तुम मिठाई समझकर, और कभी गम आ जाए जिंदगी में तो खा लेना कड़वी दवाई समझकर। इस तरह की आदत यदि हमारी बन जाए तो शायद जिंदगी में हम दुखी ना हो। पर राकेश ने कहा कि मैं तुम्हें बता रहा था ना, 99% लोग सुख में
उस परमपिता परमेश्वर का शुक्र गुजार नहीं होते हैं, शुक्रिया अदा नहीं करते हैं, उनको धन्यवाद ज्ञापन नहीं करते हैं। चलो आज तुम्हें मैं डेमो देता हूं। नीचे एक मजदूर काम कर रहा था और ये 7वीं मंजिल के ऊपर थे। राकेश ने एक 10 रुपए का सिक्का उछाल कर उस मजदूर के नजदीक फेंक दिया। मजदूर काम करते करते जब उसने देखा कि सिक्का गिरा हुआ है, उसने उठाया और फटाक से जेब में रख लिया और अपने काम में वापस लग गया। राकेश को इस मित्र ने कहा कि तुम क्या कर रहे हो, तुम देखो तो सही। फिर इस बंदे ने 50 की नोट को फोल्ड किया, क्योंकि हवा वगैरह तो थी नहीं, और बराबर उस मजदूर के आगे की तरफ डाल दी। मजदूर फावड़े से रेती को इकट्ठा कर रहा था। जब उसने देखा कि 10 की नोट के बाद अब 50 सिक्के के बाद, तो उसने फटाक से इधर उधर देखा और 50 की नोट लिया और जेब में रख लिया। राकेश के मित्र को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो प्रश्न चिन्ह की दृष्टि से राकेश की ओर निहारते हुए बोल रहे, कर क्या रहे हो तुम? राकेश ने इशारों में वापस एक 100 का नोट निकाला और उसी मजदूर के आगे डाल दिया। इस बार 100 रुपए पाकर इसने फटाक से अपने जेब में रखा और फटाफट भागा। थोड़ी देर में वापस आ गया और वापस अपने अपने काम में लग गया। थोड़ी ही देर में राकेश ने 500 का नोट निकाला और उस मजदूर के आगे फेंक दिया। मजदूर ने इस बार जब 500 देखे तो बड़ा खुश हुआ। वाह, आज तो मेरी तो लॉटरी निकल गई है, आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है, मजा आ गया। उसने उठाए 500 और जेब में डाले और चला गया। वापस आया, सोचा कि और कुछ मिल जाए, आज का दिन तो बड़ा लकी है, और अपने काम में लग गया। अब राकेश ने कहा कि देखो अब मैं क्या करता हूं। उसने छोटा सा कंकर लिया, पत्थर, और बराबर निशाना साध के उस मजदूर के कंधे के ऊपर दे मारा। कंधे पे हल्का पत्थर लगते ही इधर उधर देखने लगा और गाली देने लगा, और अचानक उसने ऊपर देखा तो इंजीनियर साहब, सर आप, क्या बात है? कुछ नहीं सर, किसी ने पत्थर मारा, देख रहा था कौन है। अरे मैं ही तुम्हें बुलाने के लिए, तुम्हें आवाज दी तो तुम सुन नहीं रहे थे, तुमने देखा तक नहीं, इसलिए फिर मैंने ही पत्थर। हाँ सर बोलिए ना, क्या काम है? कुछ नहीं, तुमसे बाद में बात करता हूं। राकेश ने अपने मित्र से कहा, देखा तुमने, जब उसे छोटी छोटी खुशियां मिल रही थी, पैसे मिल रहे थे, पहले 10 रुपए, फिर 50 रुपए, फिर 100 रुपए, फिर 500 रुपए, खुश हो रहा था। पर उस खुशी में उसने कभी भी, हे परमपिता परमेश्वर, तुमने तो आज कमाल कर दिया, मुझे आज इतने सारे पैसे मिल गए हैं, आज तुम्हारी कृपा का कोई पारावार ही नहीं है, बजाय स्तुति करने के वो मस्त रहा, जेब में गया और शायद उसने क्वार्टर वाटर ली होगी, बाजू में ही ढाबे के पास एक देशी दारू का दुकान है, कट्टा है, और वापस पी पुआ के आ गया। पर जैसे ही छोटा सा कंकर उसे लगा, उसे तकलीफ हुई, तो गाली गलौज करने लगा और बोलने लगा कि भगवान क्या हो रहा है, ये कौन है, किसकी हिम्मत है मुझे मारने वाले। दुख होते ही, तकलीफ होते ही ऊपर की तरफ देखने लगता है। पर दोस्तों, यदि सुख में भी यदि वो ऊपर की तरफ देख के उस परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद ज्ञापन करे, तो शायद जिंदगी में दुख किसी को ना आवे। कहानी का आशय आप समझ गए होंगे दोस्तों। खुशियां आती है ना जिंदगी में, तो मिठाई समझकर उसे चख लेना चाहिए, और गम आता है, तकलीफ आती है, तो कड़वी दवाई समझकर उसे निगल लेना चाहिए।
बिल्कुल सही कहा है किसी ने, सुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। सुख में कोई सुमिरन नहीं करता है। पर तुम जो कह रहे हो, राकेश ने अपने मित्र से कहा कि ऐसे भी लोग हैं जितना सुख है उनके पास, फिर भी वे अपने सुख में सुखी होने के साथ साथ दूसरों का भला करते हैं। सुख में सुमिरन करने वाला जिंदगी में कभी भी दुखी नहीं होता है। यदि कुछ गम आ गया, कर्मों के हिसाब से कोई तकलीफ में आ गया, कोई कष्ट हुआ, तो उसे वे कड़वी दवाई समझकर निकल जाते हैं। सोचते हैं कि भगवान ने ये सहनशीलता की क्षमता मुझे ही दी है, इसीलिए ये संकट भी मेरे ऊपर आया है। दूसरे को ये संकट देते तो शायद वो सहन नहीं कर सकता। वो ऊपर वाला भी कैपेबिलिटी देखता है कि ये कैपेबल है या नहीं है, ये इस सहनशीलता को सहन करने की ताकत रखता है या नहीं रखता है, इसीलिए ये दुख मुझे मिला है। ऐसी भावना जिस समय हमारी हो जाती ना दोस्तों, सचमुच में हम दुख में से भी सुख निकालने की कला समझ जाते हैं, जान जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस YouTube चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।